अस्सलाम वालेकुम नादरीन, तसव्वुर करें क्यों और कैसे हर साल पाकिस्तान में सैलाब आते हैं और इसकी असल वजह क्या है। खुदा न खास्ता अगर कल सुबह आप नींद से जागें और आपको पता चले कि आपके शहर में पानी ख़त्म हो चुका है तो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो और ज़िंदगी रुक गई हो। लेकिन अफसोस ये सब कुछ हो रहा है, सवाल ये है ये क्यों हो रहा है। हर साल पाकिस्तान के कुछ शहरों में अचानक ग्लेशियर्स का पानी या शदीद बारिशें सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। ऐसा सैलाब जो शहरों के शहर निकल जाता है, घरों को, खेतों को, ज़िंदगियों को तबाह कर देता है। हर साल सैर व तफरीह के लिए जाने वाले दर्जनों ख़ानदान इन हादसात का शिकार होकर डूब जाते हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने पिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, सवात और बाबू सरडाब जैसे सियाहती मकामात पर बड़े दर्जे की तबाही मचाई है, जिसमें गाड़ियां, घर और सड़कें तबाही का शिकार हुई हैं। इसके अलावा लोगों की जानें भी चली गई हैं। हम सिर्फ अफसोस, दुख और ख़बरों में चंद लम्हों की तवज्जो देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सवाल अब भी बाकी रहता है, ये सब हर साल क्यों हो रहा है। पाकिस्तान की दुनिया के माहौलियाती मसाइल में किरदार ना होने के बराबर है। हमारी आलमी ग्रीन हाउस गैसों में शिरकत सिर्फ 1% से भी कम है, मगर असरात के लिहाज से पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। यानी नुकसान हमारा मगर गुनाह दूसरों का। ये साइंस फिक्शन नहीं, ये सच है, एक खौफनाक हकीकत जो हर साल हर मौसम में हमारी आंखों के सामने तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अगर हमने आज ये सच ना देखा, अगर हमने आज इन हकीकतों से मुंह मोड़ लिया तो आने वाली नस्लें पानी, खुराक और सेहत जैसी बुनियादी सहूलतों को तरस जाएंगी। इसकी क्या वजह है। पाकिस्तान में हर साल ये अचानक आने वाले सैलाब क्यों आते हैं। ये तबाही सिर्फ ग्लेशियर या बारिश नहीं, बल्कि एक खामोश तूफ़ान है जो हमारी मईशत, ज़राअत, सेहत और ज़िंदगी को निगलता जा रहा है। आइए इन संगीन असरात को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, दर्जा हरारत में ख़तरनाक इजाफ़ा हो रहा है। हर साल गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह इजाफ़ा हो रहा है, ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध में। इसके अलावा जैकबाबाद का दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी तजावुज़ कर चुका है। ये इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। इससे हीट स्ट्रोक, कहत और दीगर ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान तेज़ी से वाटर स्ट्रेस्ड मुल्क बनता जा रहा है। हिमालय और कराक्रम के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, मगर ज़ख़ीरा करने का निज़ाम मौजूद नहीं है। इंडस रिवर जो हमारी ज़िंदगी की शाहराह है, मानसून का तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है। कभी बारिश ना होने वाली खुशहाली और कभी चंद दिनों में कई महीनों की बारिश। 2022 में बारिशों और सैलाब की वजह से 30 मिलियन लोग मुतासर हुए और माली नुकसान 30 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर गया था। ये सिर्फ एक आफत नहीं, एक मुआशी ज़ल्ज़ला है। इसके अलावा ग्लेशियर्स का लीक आउट जो है, शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स के नीचे पानी जमा होकर अचानक फट पड़ता है। ये सैलाब न सिर्फ लोगों की जान लेता है, बल्कि सड़कें, पुल, बस्तियां, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देता है। ऐसे वाक़यात हर साल बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा नुकसानात में ज़रई तबाही हो रही है। ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम खुराक के बहरान की तरफ जा रहे हैं। कपास, चावल, गंदम, मकई सब की पैदावार मौसमी तब्दीली के बायस मुतासर हो रही है। कभी गर्मी फसलें जला देती है, कभी पानी की कमी उगने ही नहीं देती। सैलाब, खुशहाली और ज़मीन के सकने के बायस लोग बेघर हो जाते हैं। ये लोग शहरों का रुख करते हैं जहाँ पहले ही सहूलतें महदूद हैं। नतीजा ये निकलता है कि गुर्बत, बेरोज़गारी, जुराइम और बीमारियों में इजाफा होता है। सेहत का बुरान एक अहम चीज़ है। हीट स्ट्रोक, मलेरिया, डेंगू, इसहाल, ये सब बीमारियां शदीद मौसमियाती तब्दीली के साथ बढ़ रही हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका बच्चे, बुज़ुर्ग और मज़दूर होते हैं। अब सवाल ये है, इसका हल क्या है। तो जवाब है, सिर्फ तकरीर नहीं, अब अमल की ज़रूरत है। हुकूमत वक्त और आवाम दोनों को मिलकर फौरी इक़दामात करने होंगे। पानी का मौसर इस्तेमाल, ड्रिप इरीगेशन, पानी का जमा करने का निज़ाम जो है इसको आम किया जाए। ज़राअत में जदीद तरीके अपनाए जाएँ। माहौलियाती तालीम को फ़रोग़ देना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों में मौसमियाती तब्दीली पर निसाब शामिल किया जाना चाहिए। आवाम को आगाह किया जाए कि वो ख़ुद कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कानूनी नफाज अच्छा होना चाहिए। फ़िज़ाई और आबी आलूदगी फैलाने वाले इदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को सिर्फ कागज़ों तक महदूद ना रखा जाए। दरख्त लगाओ तहरीक चलानी चाहिए। 10 बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम एक अच्छी शुरुआत थी, अब इसे मकामी सतह पर अवामी तहरीक बनाया जाए। एक दरख्त एक वादा, हर फ़र्द, हर स्कूल, हर इदारा करे, दरख्त लगाए।
عالمی سطح پر آواز اٹھانی چاہیے، پاکستان کو دنیا کے سامنے کھل کر کہنا ہوگا ہم متاثر ہو رہے ہیں، کلائمیٹ فنڈز تک رسائی بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی بقا صرف سیاست، فوج یا معیشت سے وابستہ نہیں رہی، اب یہ بقا قدرت سے کیے جانے والے تعلق پر منحصر ہے۔ ہم نے درخت کاٹ کر، زمین کا سینہ چیر کر قدرت کے نظام کو نقصان پہنچایا ہے، اب وقت ہے درخت لگا کر زمین کو شفا دیں، ورنہ زمین تو بچ جائے گی مگر شاید ہم بچ نہ سکیں۔ لہذا گزارش ہے ہر پاکستانی اپنے حصے کا ایک درخت ضرور لگائے، اپنے آس پاس پانی اور توانائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ شعور پھیل سکے، اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کے علاقے میں موسمیاتی تبدیلی کے کیا اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آگاہی مہم جاری رہ سکے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔